पंजाब में 16 मार्च को कांग्रेस सरकार का 1 साल। जनता खुश है या नाराज? पंजाब की जनता की मन की बात। एबीपी न्यूज पर सुनिए कैप्टन साहब जालंधर से लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनिए कैप्टन साहब जालंधर से लाइव। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। 16 मार्च को कांग्रेस सरकार को यहां पर 1 साल पूरा हो जाएगा। इस 1 साल में जो कांग्रेस सरकार ने यहां पर काम किया, क्या उससे जनता खुश है या फिर नाराज है? पंजाब में लोगों के मन में क्या है, हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं। लोगों की आवाज पहुंचा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह तक, और इसी सिलसिले में अब हम जालंधर आ पहुंचे हैं। और देखिए, आज का मौका बड़ा खास है। आज महिला दिवस भी, और ऐसे में आज हमने बड़ी संख्या में महिलाओं को, लड़कियों को यहां पर गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है, ताकि ये आपको बता सकें कि ये क्या चाहती हैं पंजाब सरकार से, और जो वादे किए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन लोगों से, क्या वो वादे पूरे किए गए हैं। जालंधर की अगर मैं बात कर लूं, जालंधर की पहचान उद्योग नगरी के तौर पर रही है। स्पोर्ट्स के जो सामान तैयार किए जाते हैं बड़ी संख्या में यहां पर तैयार होते हैं। करीब 1700 करोड़ का टर्नओवर है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस स्तर पर यहां पर यह उत्पादन होता है। इसके अलावा भी कई लघु उद्योग हैं, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात कर लूं। इसके अलावा पाइप फिटिंग इंडस्ट्री है, यहां पर बैटरी इंडस्ट्री है। लेकिन अभी इस वक्त क्या हालात है इंडस्ट्री की, उसकी तो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप महिलाओं से मैं जानना चाहूंगा, अब तक जो सरकार ने काम किया 1 साल में, उससे आप लोग खुश हैं या नाराज? हाँ या ना में सबसे पहले जवाब दीजिएगा। जी हाँ, काफी हद तक अच्छा काम किया है सरकार ने। जी हाँ जी, मैं भी संतुष्ट हूँ। काफी हद तक सही काम कर रही है सरकार। संतुष्ट तो है, पर और अच्छा हो सकता है। उसमें मैं आऊंगा, क्या अच्छा हो सकता है? सर, जो वादे किए गए आधे अधूरे निभाए गए, और डीमोटिवेट करने वाली चीजें ज्यादा हो रही है। जी, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बिल्कुल भी खुश नहीं आप? बिल्कुल। आप मैडम कुछ कह रही थी? सरकार बनी को 1 साल हो गया, लेकिन जो जितने भी वादे किए कोई भी पूरे नहीं किए। हम तो संतुष्ट नहीं है। अभी तक तो कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट नहीं मिला है? नहीं, मैं अभी खुश नहीं हूँ। नॉट हैप्पी। अभी खुश नहीं है? अच्छा, इतनी नाराजगी क्यों है? सर, अभी इतना कुछ खास नहीं किया। अच्छा, क्या चाहती थी आप 1 साल में? ऐसा क्या हो जाए जो नहीं हो पाया? जो उन्होंने वादे किए पूरे नहीं किए। अच्छा, हाँ। सर, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन जैसे हम एज लेडीज चाहते हैं, उसमें बहुत सीरियस गैप है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी नहीं बेहतर हुई है। आज जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं, बट दे स्टिल मेड प्रोग्रेस। अच्छा, कुछ तो काम हुआ है। जी, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, क्या चाहते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह से जो नहीं हो पाया? जो सिक्योरिटी की बात आती है कि गर्ल्स के रिलेटेड सिक्योरिटी, वो अभी तक जैसे देखने को नहीं मिली है। पुलिस वाले जैसे बिल्कुल फ्री एज घूमते हैं, इसीलिए उस वजह से हम बोलते हैं कि सिक्योरिटी बेस पे हमें नहीं। गर्ल्स एजुकेशन के लिए इतना वो नहीं किया गया जितना एक्सपेक्टेड था। जी, जैसे कि वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, अनइक्वल पे करते हैं विमेन को। तो उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कैप्टन सरकार से, ये मेरा उनके लिए क्वेश्चन है कि वो क्या करें। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जब से इनकी सरकार बनी है तब से इनका फोकस रहा है कि हम फार्मर्स के लिए कुछ करें, फार्मर्स के लिए कुछ करें। लेकिन इतना टाइम हो गया है, अभी तक कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला है। तो ये क्यों हुआ ऐसे? आप लोगों की क्या उम्मीद थी? लड़कियों की, महिलाओं की, स्टूडेंट्स की क्या सरकार से उम्मीद थी? यही कि फिलहाल जो एजुकेशन लेवल पे है, जो अभी भी देखा जाता है कि हायर एजुकेशन में लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका वादा भी किया था कि पीएचडी तक की पढ़ाई लड़कियों की मुफ्त होगी। क्या इस तरह का कोई कदम उठाया गया अब तक? मुझे नहीं लगता। एक्चुअली ये भी एक पॉइंट होना चाहिए कि जो गर्ल्स के लिए, गर्ल्स हमेशा आती जाती है, जब उनको ट्रैवलिंग फ्री होनी चाहिए थी। अभी तक ये भी कोई ऐसा है नहीं, हमें पे करके जाना पड़ता है। और कई लड़कियां जो बहुत दूर से आती हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी कन्वेंस है ही नहीं है। आपका क्या कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह से? सरकार बनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर ड्रग्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ रिजल्ट आया नहीं है। अभी भी वही हाल है पंजाब का। तो वैसे ही ड्रग्स अभी भी लोगों को के लिए उपलब्ध है आसानी से? जी, मुझे बच्चीज की सिक्योरिटी चाहिए, उसमें कैमराज होने चाहिए ताकि लड़कियां सेफली सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए यूनिवर्सिटीज में, जो कि अब तक नहीं लग पाए हैं। नहीं लग पाए हैं अभी तक। यही सेफ्टी के लिए है कि ड्रग्स खत्म होने चाहिए, जो जरूरी है यूथ के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात की जाए पिछले चुनाव की तो एक बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस से मेरे साथ यहाँ पर हिमांशु पाठक हैं, आप पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं।
आप देख रहे हैं यहाँ पर लड़कियों का जो कहना है, छोटी छोटी बातें हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लेकर भी बड़ी चिंता है उनके बीच। फिर आपकी सरकार कर क्या रही है यहाँ? जैसा कि ड्रग्स पे आपने मसला उठाया, मैं ड्रग्स पे आता हूँ, पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात। लॉ एंड ऑर्डर पर हमने एक एसटीएफ बनाया सरकार में आने के बाद, और एसटीएफ ने एक धरपकड़ शुरू की और 2205 के करीब एक महीने में हमने एफआईआर करी और लगभग 1900 के करीब क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया गया, उनकी गिरफ्तारियां हुई और बाकी सारे लोगों को अरेस्ट करके उनको। लेकिन आपने जो इतना काम किया, मैं तो आपके सामने यहाँ बात कर रहा हूँ ना, इतनी महिलाएं, इतनी लड़कियों को आपने सुना, उनका क्या कहना है? ये कह रही हैं अभी भी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति नहीं बेहतर हो पाई है जिसकी इन्हें उम्मीद थी। मैं तो आपके से आंकड़ों के आधार पे बात कर रहा हूं ना, मैं कोई हवा में तो बात कर नहीं रहा। हमने 1900 एफआईआर की। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं क्या हवा में बात कर रहे हैं? मैं ना उनकी बात काट भी नहीं रहा, ना आपकी बात काट रहा हूं, मैं अपना मत रख रहा हूं जिसका मेरे को राइट है और हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को भी राइट है कि हमने 2200 गिरफ्तारियां करी क्रिमिनल्स की, गैंगस्टर्स की, 1900 के करीब एफआईआर हुए, एसटीएफ बनाई गई। एक महीने के अंदर सरकार बनने के बाद इतने बड़े स्तर पे गैंगस्टर्स का क्रैकडाउन आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। बीजेपी सरकार ने भी नहीं किया था। राकेश शांति दूत मेरे साथ यहाँ बीजेपी से, क्या इतना काम किया है सरकार ने? देखिए, ऐसा है कि इस कार्यक्रम का नाम बड़ा अच्छा रखा आपने, सुनिए कैप्टन साहब। तो सुनने के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे आना पड़ेगा पहले सबसे। जब कैप्टन साहब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेंगे तभी अच्छी तरह से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। मतलब कैप्टन साहब क्या हेलीकॉप्टर में हमेशा रहते हैं, ये कह रहे हैं आप? पहली बार उड़े हैं, पहली बार उड़े हैं। एक मिनट, कुछ कह रहे हैं आपसे, क्या कह रहे हैं? पहले मोदी जी अपने प्राइवेट प्लेन से नीचे उतरे तब कैप्टन साहब भी सुनेंगे ना। ये लीजिए, ये आपके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया उल्टा। वो ऐसा है कि जब मोदी जी के, क्योंकि आपका ये विषय जो केंद्रित है वो कांग्रेस की 1 साल की सरकार के ऊपर है, तो एक जो सत्य बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जितने चुनावी वायदे किए थे उसमें से एक भी चुनावी वायदा जो है वो 1 साल में पूरा नहीं हुआ। देखिए, आप सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, उसमें ऐसा है कि सबसे ऐसा किया था कि गर्मी के दिन थे उन दिनों, तो यहाँ चौक्स में लाइनें लगाकर फार्म भरवाए थे कि हम जो है ये जितने बच्चे बैठे हैं इनके हाथ में स्मार्टफोन देंगे, लेकिन इनसे पूछता हूँ स्मार्टफोन को आप लोग क्या कहना चाह रहे? बोलिए। हाँ, तो ये कहना चाहता हूँ, ये हमसे 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं, ये अपने 4 साल का हिसाब देंगे। 15 लाख इन्होंने किसके? जनता को क्या आप लोग इसमें क्यों उलझाना चाहते हैं कि वो अगर 4 साल का हिसाब नहीं देंगे तो आप 1 साल का हिसाब नहीं देंगे? मैं नहीं कह रहा कि हम 1 साल का हिसाब नहीं देंगे। मेरे कहने का ये मतलब है, अभी 1 साल हुआ है, प्रोसेस हुआ है, जो भी काम होने वाले हैं वो शुरू हो रहे हैं, उसको खत्म होने में, रिजल्ट आने में समय लगेगा। इन्होंने 4 सालों में ऐसा क्या कर दिया है जो दिखाया हो इन्होंने करके? ठीक है, एक बड़ा मसला यहाँ पर ड्रग्स का भी रहा, बहुत बड़ा। जब चुनाव हो रहा था ये मुद्दा था और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे 4 हफ्ते के अंदर ड्रग्स का जो अवैध कारोबार है पंजाब में उसे खत्म कर देंगे। इस फ्रंट पे क्या हुआ है? देखिए, जब ड्रग्स की बात है तो हम ये नहीं मुद्दा उठाएं कि वो कांग्रेस सरकार है या भाजपा सरकार है। ये हमें ये देखना है कि कौन सा पहलू है, कौन सी एज ग्रुप है जब हमारे बच्चे भटकते हैं। अगर वो भटकते हैं, चाहे वो ईव टीजिंग है या ड्रग्स है या कोई भी चीज है, तो इसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अगर हम उस एज ग्रुप को सही मार्गदर्शन दे सकें और क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान रखें, तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी ऐसी समस्या। दिशा में सरकार ने क्या किया है? देखो सर, वो ड्रग बेचने वाले वही लोग हैं, दे हैव चेंज द कलर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज उनको संरक्षण दे रही है। बहुत ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ड्रग्स बेचने वाले वही लोग हैं जो सरकार में हैं। मैं तो देख रहा हूँ ना, आई एम फ्रॉम द पब्लिक, आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी। एंड अगर कैप्टन साहब हेलीकॉप्टर से अभी देखा है तो अब ये हवाई ना रह जाए। जो भी बार बार आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि कैप्टन साहब हेलीकॉप्टर से क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग कैप्टन साहब को? आगे सुनिए ना कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, जिनकी जीपीसी पकड़ी गई है, उनके ऊपर एक्शन हो। और अभी भी परसों का उसका हवाई एक्शन हुआ जलंधर में, आज भी चल रहा था और पकड़े गए हैं। अभी पकड़ा है तो उनको जरूर पकड़ के अंदर करें। और ये देखो, जो जेपीसी छोड़ के भाग गए, जेपीसी छोड़ के भाग गए लोग, उनको पकड़ा जाए जो आका है उनके। ये वर्करों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। बड़ी मछलियों को आप लोग क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? छोटी मछलियों को पकड़ के आप ड्रग्स का अवैध कारोबार नहीं रोक पाएंगे? हमने 2205 गिरफ्तारियां करी है, जिनके ऊपर एफआईआर चल रही है, एनडीपीएस एक्ट में मुकदमे चल रहे हैं। अब मुकदमे चलाने के बाद हमने वो कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को पकड़िए जिन्हें सत्ता का संरक्षण है। हमने एडीजीपी रैंक का अधिकारी लगा के एसटीएफ बना रखी है। लगातार एसएसपी लेवल के अधिकारियों को प्रोसिक्यूशन में लाया जा रहा है। आईपीएस अफसर जो इन्वॉल्व है, उस लेवल के लोगों से इंक्वायरी चल रही है। आप कुछ कहना चाह रही हैं?
हमारे तो ये करा दी इस सरकार ने कि जो महिला थाने में वहाँ पे जेंट को लगा दिया, वो हमारे लिए बड़ी समस्या थी। हाँ, ये आप चाहते हैं कि जो महिला थाना है वहाँ पे महिला अधिकारी हो? हाँ, अब हमारे कहने पे, सारे के रिक्वेस्ट करने पे महिला अधिकारी लगाई गई है। अभी ड्रग्स पे बात हो रही थी, मेरे तो पास में ही मेरे एमएलए रहते हैं जो कि कांग्रेस की है, और हमारे अब तो एक बच्चा जो है ना वो भी ड्रग्स पीता और बेचते भी है, और खुलेआम ड्रग्स बिक रहा है अभी भी, ये आप कह रही हैं? खुलेआम बिक रहा है और बच्चे भी बेचते हैं, औरतें भी बेचती है। आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, मैं सहमत हूँ मैम की बात से, क्योंकि जो वो देख रहे हैं और वही वो अपना आंखों देखा आप लोग को बता रहे हैं, तो मैं साथ हूँ उनके, मेरा कहना है। आप क्या कहना चाहेंगी कैप्टन अमरिंदर सिंह से? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस सरकार ने वादे तो बहुत ज्यादा किए थे, पर एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। हम लोग को पता, हम कार्यकर्ता हर जगह जाते हैं काम के लिए, हमें पता है कि कहाँ पर कितने लोग परेशान हैं। हर जगह लोग बहुत ज्यादा परेशान, कोई भी काम नहीं हो रहा, सीवरेज से लेके हर जगह हर चीजों की परेशानी हो रही। ये वादे करते हैं बहुत ज्यादा, पर ये काम नहीं करते। एक जरा यहाँ पर सभी लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। कैप्टन साहब जब चुनाव में प्रचार कर रहे थे, 9 नुस्खे लेकर आए थे, उसमें महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने कहा था कि नौकरियों, शिक्षण संस्थानों, घरेलू और कमर्शियल प्लॉट में 33% आरक्षण दिया जाएगा। क्या इस दिशा में सरकार आगे बढ़ पाई है? बिल्कुल नहीं। पंजाब में महिलाओं को पुरुष के मुकाबले सिर्फ 10% वेतन मिलता है, जो कि बहुत कम है, और उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत कम है ये वेतन, और इसीलिए ये वादा उन्होंने बिल्कुल पूरा नहीं किया। आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से? जो इलेक्शन हुए हैं लोकल बॉडी है, उसमें 50% जो लेडीज को दिया नगर निगम के चुनाव में, सबसे बेहतर है कि 3500 करोड़ रुपया जो कि जीएसटी का अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया, वो पंजाब को सरकार को दे, जिसका वेलफेयर स्कीम्स रुकी पड़ी हैं। 40% गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस कर रही है। बार बार जो आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार हवाला दे रही है फंड की कमी का, तो आप कह रहे हैं चूंकि सेंटर से आपको जीएसटी के पैसे नहीं मिल रहे हैं आपके हिस्से का, इसलिए ऐसा हो रहा है। 3500 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार वो मतभेद कर रही है पंजाब सरकार से, जिस करके 40% रेवेन्यू गवर्नमेंट लूज कर रही है, वेलफेयर स्कीम्स रुकी पड़ी है, इसी वजह से पंजाब सरकार की। दूसरी तरफ सरकार 75% सैलरी काटकर पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की 75% सैलरी काटकर खजाना भरने की बात कर रही है। ये देखिए, इलेक्शन से आने से पहले कैप्टन साहब ने ट्वीट किया था, वंस इट गवर्नमेंट विल रेगुलराइज ऑल द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, बट अभी तक वादा वफा नहीं हुआ। उसके बाद सरकार बंदे ही पे कमीशन दी रिपोर्ट कर देवांगे लागू, वो भी वादा वफा नहीं होया। उस तो बाद मैनिफेस्टो ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਡਹੋਕ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1100 ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਡੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। आज महिला दिवस है, जाहिर तौर पर इस लिहाज से हमारे कार्यक्रम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, वो और क्या चाहती हैं कि सरकार करे आपके लिए आने वाले दिनों में, 4 सालों में? एजुकेशन को और प्रमोट करे, सिक्योरिटी कंसर्न उसको बढ़ावा दे। अच्छा, आप लोग बार बार सिक्योरिटी को लेकर जो बात कह रही हैं, क्या जालंधर में सुरक्षा के हालात खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है? हाँ जी, अभी भी हम गर्ल्स को पूरी सिक्योरिटी नहीं मिली है। आज भी रेप केसेस हो रहे हैं, ईव टीजिंग हो रही है, सब कुछ ही हो रहा है। जी, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जितने भी उन्होंने वादे किए थे वो कोई भी पूरा हुआ हमें नहीं दिख रहे। हमारे कॉलेजेस में या सड़कों। किस कॉलेज में पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं आप? हम केएमवी कॉलेज। अच्छा, क्या कर रही हैं आप? अंदर तो हम जैसे पूरे सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाहर निकलते ही जो डर हमारे मन में आ जाता है। सड़कों पे आने के बाद आपको लगता है कि इस तरह के हालात नहीं है जो होने चाहिए? जी, मुझे लगता है कि सरकार को सड़कों के बारे में कुछ करना चाहिए। सड़कें टूटी ऐसे ही पड़ी रहती हैं कि जो इतनी चलती हैं वो भी अब तक इतनी सही नहीं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि सड़कें हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। अच्छा, जी, छोटे में बिल्कुल बताइएगा, सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? 1 साल में तो सरकार नहीं कर पाई, बहुत कुछ आप लोग कह रही हैं, आने वाले 4 सालों में क्या करें कैप्टन अमरिंदर सिंह? पहले मैं उनकी बात पे आना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। सर, अभी जो कैप्टन सर ने ये हेलीकॉप्टर से देखा जो भी सीन है, तो 40 के करीब उन्हें मशीनरी जो है वो गिरफ्त में ली है, और सिर्फ 20 लोग ही क्यों गिरफ्तार हुए हैं? ड्रग्स वाले मसले पे आप कह रही हैं? ड्रग्स वाले पे जो माइनिंग वाला है, वो माइनिंग वाला। अच्छा, मतलब खनन के क्षेत्र में अभी भी आप कह रही हैं कि धांधलियां तमाम हो रही हैं कि 40 मशीनरी उन्होंने अपनी जो है गिरफ्त में ली है, लेकिन सिर्फ 20 ही लोग क्यों गिरफ्तार हुए हैं? बाकी की मशीनरी क्या खुद से आई थी? बिल्कुल, आखिरी हाँ। क्या ये गिरफ्तारियां जो थोड़ी बहुत कर रहे हैं, ये क्या दिखावा है? ये पुराने लोगों को हटा के अपने लोगों को फिट करना है कि हमारे लोग पैसे कमाएं माफिया के थ्रू और आप लोगों ने? जी बिल्कुल, अब समय नहीं है, आखिर बिल्कुल छोटे में।
मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू एक डिस्कस करना चाह रही हूँ। आई वॉज वेल सेटल्ड इन माई प्राइवेट जॉब, आई वॉज अर्निंग मोर देन 50,000 देयर। मैंने सरकारी नौकरी के लिए स्टेट ने जब नौकरियां निकाली, मैंने ज्वाइन किया रेगुलर पोस्ट पे सर। 5 हफ्ते के बाद मैंने वहां से रिजाइन किया। नाउ द रीजन फॉर रिजाइनिंग वाज, आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को एम्पावर करेंगे। मैंने मास्टर्स किया, 7 लाख रुपए मैंने मास्टर्स पे लगाया, 6 लाख रुपए अपनी बीएससी नर्सिंग। नो नो नो, लिसन टू मी सर, लिसन टू मी। छोटे सर, समय इन्हीं चीजों के लिए समय चाहिए हमें, ठीक है। आप लोग हमें 10,000 रुपए में 3 साल काम करने के लिए बोल रहे हैं, 3 साल तक आप हमें पूरा वेतन नहीं देंगे, ये एक्सप्लॉयटेशन है हमारी। बिल्कुल, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं उम्मीद करता हूं कि एबीपी न्यूज के माध्यम से आप लोगों की आवाज सुन पा रहे होंगे। फिलहाल जालंधर से इतना ही। कल अमृतसर में आपसे मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे। जरूर देखिएगा हमारे खास कार्यक्रम सुनिए कैप्टन साहब। नमस्कार।